क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था? तो यीशु मसीह ने मरने से पहले वो कौन से ऐसे 7 अंतिम वाणी को उन्होंने कहा था जिसे हर एक मसीही को आज वो वाणी है जो याद करना चाहिए। हर एक मसीही को वो 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने मरने से वो पहले उन्होंने जो कहा था उसे याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं वो 7 वाणी को आप सबों को बीच में रखूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मरने के अंतिम समय में उन्होंने वो 7 वाणी है जो उन्होंने बोला था। और वो 7 वाणी एक एक करके मैं आप सबों को बताऊंगा और बाइबल के वचन से आप सबों को दिखाऊंगा कि वो कहाँ कहाँ है जो प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन को उन्होंने बोला था। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे वो 7 अंतिम वाणी जो बोले थे वो है जो आप जान सके। क्योंकि दोस्तों, ये 7 अंतिम वाणी हर एक मसीही को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम ये 7 वाणी नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो उस सूली पे उन्होंने जो प्राण दिया, उस सूली पे उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, वो हम सबों के लिए, हम सबको गुनाहों के लिए, पापों के लिए वो हम नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, पहली जो वाणी है वो यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो वहाँ यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए क्षमा मांगा, पिता से कहा कि इन्हें माफ़ कर दे पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हम आप समझ सकते हैं कि जिनको सूली पे चढ़ा दिया, जो वो दुख में, तकलीफ में, वो कष्ट में थे, और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ पिता से नहीं कहा, अपने लिए पिता से वो प्रार्थना नहीं कर रहे। वो सबसे पहले प्रार्थना उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो उनको है जो उस जगह पे सूली पे चढ़ाया था, और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें माफ़ कर दे। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, ये नहीं जान रहे कि मैंने क्या किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो वाणी यीशु मसीह ने क्षमा के लिए, माफ़ी के लिए पिता से प्रार्थना किया, और वो आज हम सबों को एक ऐसे नमूना दे दिए कि आज हम सबों को भी इस वाणी से सीखने की आवश्यकता है कि हम सबों को उन लोगों को माफ़ करना चाहिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो आपको सताते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह उस दुख भरे उस संकट में भी, उस सूली पे है जो प्राण देने के समय भी उन्होंने उनके लिए यही प्रार्थना किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। तो दोस्तों, पहली जो वाणी है यीशु मसीह ने क्षमा के लिए उन्होंने बताया। दूसरी जो वाणी है मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दोस्तों, ये उस समय की बात है कि जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, तो उनके दाएं और बाएं 2 डाकुओं को भी उस सूली पे चढ़ाया गया था। और वो एक डाकू है जो यीशु मसीह पे आरोप लगा रहा था, कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। और दोस्तों, दूसरे जो डाकू था वो है जे उस डाकू को डांटा और कहा कि अभी भी तो कम से कम तुम डरो, अब भी कम से कम लास्ट समय है, अंतिम समय है मरने का, इस समय भी तो कम से कम ईश्वर से डरो। हम लोगों ने जो पाप किया, जो गलती किया, उसका सज़ा मिला है, लेकिन इन्होंने तो कोई गलती, कोई गुनाह, पाप नहीं किया है। और वो है जो यीशु मसीह से कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप अपना राज्य में आप जाएं तो हमारी शुद्धि है जो आप ज़रूर है जो लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 42 और 43 आयत में वचन बताती है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। उसने उससे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और दोस्तों यीशु मसीह उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उनको इतना बड़ा है जो प्रभु ने गिफ्ट दिया, आशीष दिया कि अपने साथ है जो उन्हें स्वर्ग लोक में होने के लिए उन्होंने कहा। तो दोस्तों उनका जो सारा गुनाह, सारा जो पाप था, यीशु मसीह ने उसी समय क्षमा कर दिया और अपनी साथ है जो उन्हें स्वर्ग लोक को लेके गया। तीसरी जो वाणी है दोस्तों, वो तीसरी वाणी यीशु मसीह ने कहा, हे नारी देख वह तेरा पुत्र है। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी यह देख तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उस समय से वह चेले उसे अपने घर ले गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम तीसरी वाणी को देखते हैं, यीशु मसीह अपनी चेला को कहते हैं कि ये तुम्हारी माता है, और अपनी माता को कहते हैं कि ये तुम्हारे पुत्र है। क्योंकि दोस्तों उनका अंतिम घड़ी था, अंतिम समय था, और वो है जो संसार के जो रिश्ते नाते के जो संबंध में थे उससे मुक्त होकर वो है जो स्वर्गीय स्थान को जाने वाले थे, वो है जो स्वर्ग को जाने वाले थे। और उनका जो उस समय अंत का समय था, वो अंत प्राण निकलने वाला था। तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि ये तुम्हारा, जिस चेले से वो प्रेम रखते थे उस चेले के तरफ है जो ध्यान कर करके वो कहते हैं कि हे नारी देख ये तुम्हारा पुत्र है, और उस चेले से कहते हैं कि ये तुम्हारी माता है। और उसी समय वो चेले है जो उनको अपने घर ले जाते हैं। तो दोस्तों ये यूहन्ना 19 के 26 और 27 आयत में देखते हैं तो इसे पाते हैं। चौथी जो वाणी है मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी उस समय जब सूली पे जब उनका प्राण देने के समय जब आता है तो वो अकेला महसूस करते हैं, वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तभी वो प्रभु से कह रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसा कि दोस्तों मत्ती अध्याय 27 के 46 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहाँ वचन बताती है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दवनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों जब तीसरे पहर वो समय आया उनको प्राण त्यागने का, प्राण छोड़ने का, तो उस समय वो परमेश्वर से कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों हम सब का जितना पूरे जगत का जो पाप था उस समय उनके अपने ऊपर उन्होंने ले लिया, और जब उन्होंने हम सबों को पापों को ले लिया तब परमेश्वर उन्हें उस समय छोड़ दिए। ऐसा है वो अपने आप को जो महसूस कर रहे थे कि हम अकेला हैं, और उस समय वो परमेश्वर से कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों ये चौथी जो वाणी है वो परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आगे पांचवा जो वाणी उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। दोस्तों जब वो सूर्य पे चढ़े हुए थे तो उनको प्यास का अनुभव हुआ कि मैं प्यासा हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, जैसा कि यूहन्ना 19 के 28 आयत में कहता है। इसके बाद यीशु ने यह कहकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। दोस्तों उन्होंने पवित्र शास्त्र के हर बातों को पूरी करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, और उनको है जे एक ले जा कर के उन्हें स्पंज से जो है जो उनको चुसाते हैं ओठ से, जो है जो पॉइजन रहता है मेरे प्रियो। उस समय भी यीशु मसीह को वो प्यास, जब वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो उनको ले जाकर एक सिपाही है जे उन्हें जे उस स्पंज से डुबा करके उसे चुसाता है, जो वास्तविक में वो पानी नहीं रहता है प्रियो, वो है जे पॉइजन, वो जहर रहता है, और उस समय मरने के समय भी यीशु मसीह को वह जे चुसाता है। और दोस्तों जो छठी वाणी यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। दोस्तों जब उन्हें वो पिलाया गया
तब वो उसके बाद वो कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, जैसा कि यूहन्ना 19 के 30 आयत में कहता है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। दोस्तों वहाँ देखते हैं कि वो जब कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ और उनको सिरका ले जा करके जब उसे चुसाता है, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। जो भविष्यद्वक्ताओं को पुस्तक में लिखा, भविष्यवाणियों को जो किया गया था, वो सारी बातें हैं जो पूरा हुआ। और तब है जो वो सिर झुका करके प्राण को है जो त्याग देते हैं दोस्तों। और 7वीं वाणी जो अंतिम वाणी उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। दोस्तों जब वो प्राण त्याग रहे थे तो उस समय पिता से वो प्रार्थना कर रहे हैं, पिता को कह रहे हैं कि हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा आपको हाथ में दे सौंपता हूँ। जैसा कि दोस्तों लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 46 आयत बताती है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 7वीं जो वाणी है वो पिता से अपने आत्मा को देने के लिए वो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपको हाथ में सौंपता हूँ। और वो कह कर के वो है जो प्राण त्याग देते हैं। तो दोस्तों आज हम आप सबों को वो 7 वाणी के विषय में बताया जो यीशु मसीह सूली पे मरने से पहले ये 7 पवित्र वाणी को उन्होंने बताया था। आज हर एक मसीही भाई बहन को ये 7 वाणी याद रखने की आवश्यकता है, याद रखने की ज़रूरत है। जब ये 7 वाणी को जब हम लोग याद रखेंगे और मनन करेंगे तो देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने कर करके दिखा करके गया। यीशु मसीह ने हम लोग को कहा कि तू माफ़ कर, क्षमा कर, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। तो उन्होंने उस दुख, उस कष्ट के समय भी जो सूली पे कितना कष्ट उनका हो रहा होगा, वो प्राण त्यागने से पहले उन्होंने सबसे पहले पिता से प्रार्थना किया कि इन्हें क्षमा कर दे। पिता से उन्होंने कहा कि इन्हें माफ़ कर दे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी वीडियो से आप लोग आशीषित हुए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी नई वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।